नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तू कर्म को तत्वों से जान। और इसके विस्तार में बताते हुए उन्होंने कर्म को 3 प्रकार के बताया: कर्म, अकर्म और विकर्म। ये भी कहा कि अकर्म ही मनुष्य को मुक्त करता है और बाकी सारे कर्म बांधते हैं। तो तू अकर्म कर्म, यानी कि वह कर्म जिसमें कोई कामना ना हो। अकर्म यानी कर्म विदाउट कामना। और ये भी कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि जो कर्म व्यक्ति को मुक्त करे वही कर्म यज्ञ है, तो तू यज्ञ कर। और यज्ञ भी उन्होंने 12 प्रकार के बताए, 24वें से 30वें श्लोक तक, जिसकी हमने अभी तक चर्चा किया। अब आगे कर्म के संदर्भ में एक बात और बताते हैं। क्या कहते हैं वो आइए देखते हैं। पहले श्लोक देख लें, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। श्लोक 32वां क्या कहता है? एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा अनविदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वारिण में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन जान। इस प्रकार जानकर तू यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक को थोड़ा ध्यान से अध्ययन करें तो बात क्लियर हो जाती है। क्या कहते हैं कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस प्रकार के, किस प्रकार के? जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं भगवान ने 24वें से 30वें श्लोक तक। कहा यही 12 नहीं, और भी बहुत सारे यज्ञ विस्तार से वेद में बताए गए हैं। तो यहाँ जिन 12 यज्ञों की बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण रूपी यज्ञ, अभिन्नता रूपी यज्ञ, संयम रूपी यज्ञ, विषय हवन रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणमयी रूपी यज्ञ, स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ, ये जो 12 यज्ञ बताए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे यज्ञ हैं। उनके बारे में वेदों में विस्तार से बताए गए हैं। तो हे अर्जुन, तू ये मत समझ कि सिर्फ यही 12 है। इन 12 में से भी अगर किसी को तू कर लेगा तो तू मुक्त हो जाएगा। लेकिन इन 12 को करने में भी अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो तू वेदों का अध्ययन करके और भी बहुत सारे यज्ञों के बारे में जान सकते हैं, तू जान सकता है। लेकिन वे सभी यज्ञ कर्मजन्य हैं। चाहे ये यज्ञ हो, चाहे वेदों में और बताए, सभी कर्मजन्य हैं। यानी करना तो तुझको पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि ये 12 यज्ञ होते हैं, इनको जान लिया और तुम मुक्त हो गए। सिर्फ जान लेने से नहीं मुक्त हो जाओगे। जान लेने से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन उस जानने के लिए भी कुछ करना होगा। जान लेने का मतलब सिर्फ स्मरण कर लेना तो नहीं, मतलब सुन लेना नहीं कि किताब में पढ़ लिया या किसी विद्वान से सुन लिया तो मुक्त हो जाओगे। नहीं, तुझे करना पड़ेगा। जब तू करेगा तभी जान पाएगा कि सत्य क्या है, परासत्ता क्या है, अपरासत्ता क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। सब कुछ तू तभी जान पाएगा जब तू करेगा। बिना करे कुछ नहीं होगा। तो अगर तू ये 12 यज्ञ नहीं कर पाता है तो तू वेदों की शरण में जा। वहाँ बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं जिनको तू सीख, जान और मुक्त हो जा। लेकिन असली बात यही है कि तू जब तक कोई भी कर्म करता रहेगा, उसमें कोई कामना रहेगी, तो तू मुक्त नहीं हो सकता। जिस दिन तू कर्म करेगा बिना कामना सहित, अकर्म के पालन करेगा, अकर्म का पालन करेगा, तभी तू मुक्त हो पाएगा। तो एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणों मुखे, और ब्राह्मण के मुख से सुनो। आप समझिए, ब्राह्मणों मुखे, यानी कि जिसने ब्रह्म
को जाना है उसके मुख से अध्ययन करिए। जिसने पढ़ के जाना उससे नहीं, जिसने ब्रह्म को जान लिया है। क्योंकि जिसने जाना है वो बताएगा तो ही ऑथेंटिक होगा, बाकी तो सुना सुनाया हो जाएगा, हवा हवाई हो जाएगा। तो इसलिए तू सत्य को जानना चाहता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर तेरे मन में कोई भी शंका है तो तू वेदों की शरण में जा। उसमें बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं जो सकाम फल भी देते हैं और निष्काम फल भी देते हैं। निष्काम फल के द्वारा तू मुक्त हो जाएगा, सकाम फल के द्वारा तू स्वर्ग नरक के झंझट में फिर से पड़ जाएगा। लेकिन उन सब विधियों का तू अध्ययन ब्राह्मण के मुख से कर, जो विद्वान हो, जिसने ब्रह्म का अनुभव किया हो, जो उस परा चेतना को जान चुका हो, अनुभव कर चुका हो, जो चेतना की चतुर्थ अवस्था यानी चार अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, सबको जान चुका हो, अनुभव कर चुका हो, सारी अवस्थाओं में वह जागृत रहा हो, उसी से तू सुन, तभी तुझे लाभ होगा, वरना कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पे एक बार फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण जान चुके थे कि अर्जुन के मन में सिर्फ ज्ञान को यानी सन्यास की प्रवृत्ति आ गई, सब कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति आ रही है। वो ये समझ रहा है कि मैंने सब कुछ जान लिया, कि सब कुछ व्यर्थ है। वो कर्मों के छोड़ने की बात कर रहे हैं महात्मा अर्जुन पहले अध्याय में, इसलिए कि कर्म से अर्जुन तू कहाँ भागेगा। ज्ञान को भी पाना तो तुझे करना ही पड़ेगा। ये सारे यज्ञ कर्मजन्य ही हैं, बिना करे कुछ भी नहीं होगा, मुक्त भी नहीं होगा। तो इसलिए तू कर्म कर, चाहे जानने का हो चाहे करने का हो, तो कर्म में उतरना ही पड़ेगा। यही कह रहे हैं भगवान श्री। अब आगे कर्म के संदर्भ में कुछ और बातें क्या बताएंगे, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज इतना ही। तो अध्याय चतुर्थ में 42 श्लोक हैं। हम लोगों ने 32 श्लोक तक की यात्रा पूरी की है। 10 श्लोक अभी और बाकी हैं, जिन्हें हम क्रमशः चर्चा में लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।